हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो इग्नू और यूओयू ने जो है युवाओं के लिए यहाँ पर खोले शिक्षा के द्वार। तो 28 साल में जो है इग्नू से करीबन 32,000 से अधिक जो है विभिन्न पाठ्यक्रम विषय में उच्च शिक्षा ली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लगभग जो है यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा वर्गों के लिए यहाँ पर जो है वरदान साबित हो रखी है। और वहीं यहाँ पर नौकर पेशा लोगों के लिए जो है उच्च शिक्षा का लाभ दे रहा है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है महाविद्यालय में जो है जो प्रवेश लेने से वंचित हो चुके हैं उन छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर जो है उनको शिक्षा मिल रही है। और दोनों विश्वविद्यालय लगभग जो है 48 साल में 51,000 से अधिक जो है छात्र छात्र हैं उनको यहाँ पर जो है नौकर पेशा लोग जो है शिक्षित यहाँ पर हो चुके हैं। और वहाँ पर बताया गया है कि लगभग 11 साल में जो है 11,000 यहाँ पर नई शिक्षा। तो उत्तराखंड में जो है महाविद्यालय यूओयू महाविद्यालय में जो है यहाँ पर 2010 में खुला और वहीं 11 साल में जो है करीबन 11,000 छात्र छात्राओं ने इसके माध्यम से यहाँ पर जो है कई विषयों में जो है विभिन्न विषयों में जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर जो है शिक्षा ग्रहण कर रही है। और कोरोना काल में भी यहाँ पर जो है ऑनलाइन पढ़ाई का जो है बढ़ गया क्रेज। तो यहाँ पर जो है पिछली कक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर जो है परीक्षा फल घोषित किए गए हैं। और वहीं यहाँ पर कोरोना महामारी के पिछले 2 वर्षों में जो है स्कूली शिक्षा जो यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावित हुई है। और वही महामारी के चलते यहाँ पर ऑफलाइन के स्थान पर जो है ऑनलाइन पठन पाठन के कारण जो है जिले के छात्र छात्रा में भी यहाँ पर जो है पढ़ाई की जो है शैली बदल गई है। और वहीं बात करें यहाँ पे उत्तराखंड में जो है जोशीमठ को जो है अब ज्योतिर्मठ के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा, जो कि सीएम धामी ने बदलाव कर दिया है। तो पुष्कर सिंह धामी ने जो है कहा कि यहाँ पर जो है अब जोशीमठ को उनकी प्राचीन नाम जो कि ज्योतिर्मठ के नाम से ही जाना जाएगा। और शनिवार को जो है चमोली जिले के जो है नंदानगर जो कि पूर्व नाम घाट के नाम से जाना जाता है, तो उसको लेकर यहाँ पर कहा है कि भाजपा विजय संकल्प रैली में जो है धामी ने जो है यह घोषणा करी है। तो वही बात करें, उत्तराखंड में जो है 16 प्रधानाचार्यों को जो है मनमाफिक जो है पोस्टिंग। तो प्रमोशन के बाद जो है नई तैनाती पर जो है ज्वाइन न करने वाले 16 जो प्रधानाचार्य उन पर जो है दरियादिली दिखाते हुए जो है सरकार ने उन्हें जो है मनमाफिक जो है पोस्टिंग दे दी है। और ये प्रमोशन जो 17 सितंबर 2021 को यहाँ पर जो किए गए थे, लेकिन प्रधानाचार्य ज्वाइन नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर अपर सचिव दीप्ति सिंह ने जो है इसके आदेश दिए थे। और उसमें यहाँ पर जो है अब यहाँ पर कई लोगों ने जो यहाँ पर अब मनमाफिक तरीके से अपनी ज्वाइनिंग कर ली है अपनी मनपसंद पोस्टिंग पर। और वहीं बात करें यहाँ पर 76 प्रधानाध्यापक और यहाँ पर तदर्थ प्रधानाचार्यों को यहाँ पर जो है पदोन्नति के बाद यहाँ पर जो है तैनाती। तो शासन ने जो है 5 साल की यहाँ पर जो है मौलिक सेवा पूरी करने वाले 76 जो प्रधानाध्यापक हैं और तदर्थ प्रधानाचार्य उनकी पदोन्नति के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और अपर सचिव दीप्ति सिंह ने यहाँ पर जो है इसके आदेश जारी कर रखे हैं और कहा कि पदोन्नति पाने वाले को यहाँ पर जो है आदेश जारी होने के 15 दिन तक जो है के भीतर जो है पद ग्रहण करना आवश्यक होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड में जो है उत्तराखंड ने तोड़ी रिकॉर्ड। तो यहाँ पर देखते हैं बाल वैज्ञानिक। तो यहाँ पर गढ़वाल मंडल में जो है यहाँ पर टिहरी के 227 है, पौड़ी के 209 है, चमोली के यहाँ पर जो 177 है, देहरादून के 150 है, और वहीं हरदा में 78 है, रुद्रप्रयाग में 71 है, उत्तरकाशी में 103 है, और वहीं कुमाऊं मंडल में यूएस नगर में 188 है, और अल्मोड़ा में 95 है, और बागेश्वर में 38 है, चंपारण में 65 है, और नैनीताल में 95 है, और पिथौरागढ़ में यहाँ पर 80 हैं। तो स्कूली छात्रों में यहाँ पर विज्ञान के प्रति यहाँ पर जागरूकता के लिए यहाँ पर सरकार के राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में जो है उत्तराखंड के कई बार जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इस साल जो है उत्तराखंड में लगभग जो है टोटल ही यहाँ पर जो है 1538 जो बाल वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ पर जो है विज्ञान मॉडल को जो है प्रथम चरण के लिए यहाँ पर चुना गया है। और इन सभी छात्रों को यहाँ पर जो है अपने मॉडल को जो है पर प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया लगभग जो इतने बाल वैज्ञानिक ने इस बार जो यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड यहाँ पर जो है हासिल किया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर सीएम ने कहा कि करीबन जो है 25,000 जो है यहाँ पर सरकारी पद यहाँ पर खाली हैं। तो उत्तराखंड में 25,000 पद यहाँ पर रिक्त हैं अभी भी। और युवाओं को जो है स्वरोजगार से जोड़ना सरकार की यहाँ पर प्राथमिकता सीएम। तो यहाँ पर युवाओं को जो है स्वरोजगार से जोड़ना प्राथमिकता है, ऐसा बताया गया है। और पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहाँ पर युवाओं को जो है स्वरोजगार से जोड़ना राज्य की प्राथमिकता है। और उत्तराखंड में जो है करीबन जो है 25,000 सरकारी जो पद हैं वो खाली हैं। और उन्होंने कहा कि एक समय सीमा तक ही यहाँ पर जो है बढ़ाया जा सकता है, और वहीं यहाँ पर लिहाजा सबको यहाँ पर जो सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। और युवाओं को जो यहाँ पर सरकार जो है रोजगार से जोड़ने के लिए जो राज्य सरकार स्वरोजगार के रास्ते खोल रही है, ऐसे में जो है युवाओं को जो है सब्सिडी पर जो है लोन उपलब्ध कराने के साथ यहाँ पर जो है स्वरोजगार के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण का जो है कार्यक्रम
चलाया जा रहा है और युवाओं को भी जो है स्वरोजगार के प्रति जो है जागरूक होना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कहा तो उत्तराखंड में काफ़ी पोस्ट खाली हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। स्वरोजगार यहाँ पर अपनाने के लिए बात कही कि सीएम ने। और वहीं बात करें यहाँ पर 1.59 लाख जो है छात्र छात्राओं के खातों में जो है आएगी टैबलेट का पैसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो है स्थानीय भाषा, तो यहाँ पर जो है अब 1 से लेकर 5 तक के जो छात्र होंगे वो स्थानीय भाषा में भी इनकी द्विभाषा पुस्तक इनकी गढ़वाल, कुमाऊं और जनसा और गुरमुखी बंगाली और यहाँ पर भाषा में जो है प्रकाशित की जाएगी और कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। और वहीं यहाँ पर निःशुल्क जूता और यहाँ पर बैग देगी सरकार। तो यहाँ पर 1 से लेकर 8वीं तक के जो छात्र होंगे उनको अब निःशुल्क बैग और जूता मिलेगा। और उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं की जो है 1,59,000 जो छात्र छात्रा हैं उनके जो है अब खातों में जो है आपको डीबीटी के माध्यम से टैबलेट की धनराशि यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जो है 18 दिसंबर को यहाँ पर जो है जो प्रकाशित खबर था उस पर जो शुक्रवार को धामी ने यहाँ पर कैबिनेट में मुहर लगा दी है। और वहीं बात करें यहाँ पर वेतन विसंगति समिति की जो है रिपोर्ट न देने पर जो है नाराजगी। तो यहाँ पर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति की जो है यहाँ बैठक में वेतन विसंगति समिति की जो रिपोर्ट शासन को जो है न देने पर जो है नाराजगी जताई गई है और समिति ने यहाँ रिपोर्ट को लटकाने का जो है आरोप लगाया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है काफ़ी शिक्षकों की कमी अभी चल रही है और वहीं यहाँ पर शिक्षकों के लिए यहाँ पर ग्रामीणों ने यहाँ पर किया प्रदर्शन। तो शिक्षकों की मांग चल रखी है और इसमें यहाँ पर इससे बात आई है, कहा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कि नैकाना यहाँ पर भनार में जो है यहाँ पर शिक्षकों का जो है लंबे समय से टोटा चल रहा है और इस कारण जो है अभिभावकों में जो है शिक्षा विभाग के खिलाफ जो है यहाँ पर रोष व्याप्त है और नाराज अभिभावकों ने जो शुक्रवार को जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो प्रदर्शन किया और लगभग जो है शिक्षकों की जो है अभाव में 40 छात्रों का जो है भविष्य यहाँ पर अंधकारमय हो गया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जो है शिक्षकों की यहाँ पर तैनाती नहीं होने पर जो है आंदोलन की चेतावनी दी है। तो काफ़ी शिक्षक जो है अभी खाली हैं स्कूल में, तो उसी को लेकर प्रदर्शन यहाँ पर चल रखा है और कहा कि प्राथमिक विद्यालय में जो यहाँ पर 1 शिक्षक की तैनात है जबकि यहाँ पर 40 छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर विद्यालय की शैली समय में जो है 4 बच्चों में 1 शिक्षक और यहाँ पर 1 शिक्षा मित्र तैनात हैं और यहाँ पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी सरकार को जो है यहाँ पर जो है गुमराह कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर तकनीकी से जो है सरकारी सिस्टम को बेहतर बनाएंगे शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पर जो अरविंद पांडे ने यहाँ पर जो है NIC की सहयोग से यहाँ पर तैयार दक्ष डैशबोर्ड का यहाँ पर जो है किया शुभारंभ। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जो शुक्रवार को यहाँ पर समग्र शिक्षा सभागार में जो छात्रों की जो यहाँ पर शैक्षिक प्रगति के आंकलन के लिए यहाँ पर जो है दक्ष डैशबोर्ड की यहाँ पर जो शुभारंभ कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर छात्र छात्राओं की जो है अब हर माह होगी परीक्षा। तो यहाँ पर देखते हैं एजुकेशन पोर्टल प्रभारी जो कि मुकेश भगोड़ा के मुताबिक बताया गया है कि हर महीने छात्र छात्राओं को जो है परीक्षाएं यहाँ पे होंगी और SCRT इन परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रश्न पत्र तैयार करेगा और यहाँ पर मासिक परीक्षा में आने वाले अंकों को यहाँ पर जो है शिक्षक इस सिस्टम पोर्टल पर यहाँ पर डालेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर हर ब्लॉक की जो है 7 स्कूलों की जो यहाँ पर रैंडम जो है जांच होगी और इससे जो है हर स्कूल हर महीने जो यहाँ पर छात्रों की यहाँ पर शैक्षिक प्रगति और इनका जो आकलन होगा वो कर दिया जाएगा और ज़रूरतमंद शिक्षकों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो ज़रूरतमंद शिक्षक हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा प्रशिक्षण, ऐसे बताया गया है। जो कि यहाँ पर देखते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक जो है दक्ष जो डैशबोर्ड है वो मासिक परीक्षा के आधार पर जो है यहाँ पर छात्र प्रगति को जो है केंद्र में जो है रखकर परिणाम जारी करता है। और समस्त जो राजकीय और अशासकीय स्कूल है इसमें यहाँ पर 3 से लेकर 12वीं तक की जो छात्र छात्राएँ हैं उनकी जो है मासिक परीक्षाएँ यहाँ पर आयोजित की जाएंगी और जिसकी मासिक जो प्रगति है उसके आधार पर जो है शिक्षक और विभागीय जो अधिकारी हैं उनकी प्रगति को यहाँ पर देखा जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में शिक्षकों की कमी चल रही है। इसको लेकर जो है गुस्साई जो ग्रामीण है उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया और शिक्षकों की जल्द से जल्द जो है मांग कर रखी है और कि जल्द से जल्द यहाँ पर तैनाती कर दी जाए शिक्षकों की। तो वहीं बात करें उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय अब जो है डिग्री को जो है घर भेजने की तैयारी चल रखी है और यहाँ पर कहा कि विशेष परिस्थितियों में ही यहाँ पर जो है छात्र विश्वविद्यालय से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं उपाधि। तो कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय 1 जनवरी से यहाँ पर उपाधि जो प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो है नियमों में जो है बदलाव करने जा रही है और विश्वविद्यालय जो है इसके लिए यहाँ पर फैसला लिया गया कि वह जो है नए वर्ष में जो है सभी अभ्यर्थियों की जो उपाधियाँ हैं उनको जो है घर पहुँचाएगा। और वहीं यहाँ पर विश्वविद्यालय भवन से यहाँ पर किसी भी यहाँ पर विद्यार्थी को यहाँ पर डिग्री नहीं दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। और विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर जो है आधार कार्ड दिखाकर जो है विश्वविद्यालय भवन में जो है डिग्री प्राप्त हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो उपाधियाँ होंगी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी को जो है आधार कार्ड दिखाना होगा और आवेदक की जो है डिग्री अन्य विद्यार्थियों को भी यहाँ पर जो है नहीं दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर विश्वविद्यालय विद्यार्थी जो है ऑनलाइन करें आवेदन। तो यहाँ पर जो है
जो परीक्षा नियंत्रक है जो हरी सिंह बिष्ट ने, उनका कहना ये है कि छात्र घर बैठ के ही यहाँ पर जो है ऑनलाइन उपाधि के लिए यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो है अभ्यर्थी जो है यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट, तो यहाँ पर जो है अब आपको विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट यहाँ पर जो है आपको अपने यहाँ पर दस्तावेजों की जानकारी देनी होगी और उसके बाद जो है विद्यालय जो है अपना यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन शुल्क जमा होने के साथ यहाँ पर जो है दस्तावेज को यहाँ पर जो है जांच होगी और उसके बाद जो है छात्रों के जो है पते पर जो है उपाधि यहाँ पे भेजा जाएगा। तो ऑनलाइन तरीके से होगा, विश्वविद्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अन्य छात्र को यहाँ पर जो है नहीं दी जाएगी उपाधि। तो कोई और छात्र अगर आता है विश्वविद्यालय उनकी जगह पर उनको भी यहाँ पर जो है उपाधि नहीं दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। और इस सत्र से यहाँ पर जो है 2 पाली में जो है लगेंगी डीएसबी में कक्षाएँ। तो यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो है नैनीताल स्थित जो डीएसबी परिसर है उस पर जो यहाँ पर छात्रों के लिए लगातार जो संख्या बढ़ रही है ऐसा बताया गया है और जिससे यहाँ पर जो है कक्षाओं के निर्माण पर जो है रोग होने से यहाँ पर जो कक्षाओं की कमी यहाँ पे के चलते अब जो है आगामी जो सत्र होंगे वहाँ पर जो है 2 पालियों में जो है कक्षाएँ यहाँ पर आयोजित की जाएंगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर आज की लेटेस्ट न्यू जॉब के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर जो है भर्ती निकल रखी है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान में जो है यहाँ पर 20 पदों पर भर्ती निकल रखी है। इसके लिए अधिकतम 30% यहाँ पर रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन साक्षात्कार यहाँ पर द्वारा बुलाया जाएगा और वहीं यहाँ पर इस वेबसाइट में जो है आपको आवेदन करना है। इसके लिए यहाँ पर जो है हाई स्कूल से लेकर जो है स्नातक पीएचडी एमबीबीएस तक जो है पात्रताएँ यहाँ पर रखी गई हैं। और वहीं बात करें नेक्स्ट जॉब के बारे में, तो यहाँ पर जो है व्यवहार न्यायाधीश के यहाँ पर जो है पदों पर जो है मौका, तो यहाँ पर देखते हैं कि 123 पदों पर जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, जो कि न्यूनतम जो 21 से 32 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित के लिए यहाँ पर 1047.82 यहाँ पर और जो आरक्षित होंगे वो यहाँ पर 647.82 रुपये रखा है। इसके लिए यहाँ पर इस वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्नातक उपाधि होनी चाहिए योग्यता। तो वहीं बात करें यहाँ पर बेसिक के शिक्षकों को यहाँ पर जो है निःशुल्क पुस्तकें मिलेंगी। तो यहाँ पर अपराजिता फाउंडेशन प्रदेश के बेसिक के जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराएगा और यहाँ पर समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी और यहाँ पर अपराजिता फाउंडेशन के जो मुखिया टीए पद्मनाभम के बीच यहाँ पर इस पर जो है यहाँ पर एमओयू हुआ है और यहाँ पर शिक्षा विभाग और फाउंडेशन के बीच में समझौते के मुताबिक जो है यहाँ पर शिक्षकों को जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी पुस्तकें और 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए यहाँ पर जो हर समय उपलब्ध यहाँ पर रहेंगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर ट्रेड डॉक्टरों को यहाँ पर जो 25% जो है अतिरिक्त प्रोत्साहन, तो यहाँ पर जो है सरकार ने यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के जो यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर अल्मोड़ा और फैकल्टी जो स्टाफ होंगे उनको कमी को देखते हुए यहाँ पर क्लीनिंग जो है यहाँ पर। और वहीं बात करें यहाँ पर 27 जवानों की यहाँ पर जो है होगी भर्ती, तो जिला सेवा योजना कार्यालय और यहाँ पर SIS लिमिटेड देहरादून में जो यहाँ पर समन्वय सुरक्षा जवान है उनकी भर्ती का कार्यक्रम जो है आयोजित यहाँ पर आगामी 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक यहाँ पर जनपद के विकासखंड स्तर पर जो है विभिन्न स्थानों पर यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर जिला सेवायोजन अधिकारी विक्रम ने बताया कि 27 दिसंबर को यहाँ पर जो है प्रतापनगर, 28 दिसंबर को चंबा और यहाँ पर और नरेंद्रनगर और 29 दिसंबर को यहाँ पर कीर्तिनगर और भिलंगना और 20 दिसंबर को यहाँ पर जो है जाखड़ीधार और हिंडोला खाल और वहीं यहाँ पर 1 जनवरी को यहाँ पर जो है थलधार व जौनपुर स्थित जो है विकास खंड में जो है कार्यालय में जो है सुबह 10 से लेकर यहाँ पर अपराह्न 3 बजे जो है भर्ती कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो इन जगहों पर यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड की जो भर्ती है वो करी जाएगी और यहाँ पर सुरक्षा जवानों की यहाँ पर एज 21 से 37 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। तो जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं वो इन पर जो है इन तिथियों में पहुँच जाए वहाँ पर। तो वहीं बात करें शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े को लेकर, तो यहाँ पर देखते हैं फर्जी मार्कशीट बनाने के आरोप में जो है सहायक अध्यापक सहित जो है 2 आरोपी गिरफ्तार। तो यहाँ पर जो है खटीमा में फर्जी मार्कशीट और यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाने का जो है संगठित गिरोह यहाँ पर जो है का एनजीओ ने पर्दाफाश कर दिया है और यहाँ पर एनजीओ ने जो है खटीमा के सहायक अध्यापक सहित जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर प्रिंटर सहित जो है कई उपकरण और विभागीय मोहर भी यहाँ पर बरामद की गई हैं और पुलिस ने यहाँ पर फरार एक अन्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और एसएसपी दिलीप सिंह कुमार ने बताया कि यहाँ पर जो है एनजीओ प्रभारी जो कमलेश भट्ट है उनको खबर मिली और वहीं यहाँ पर जो है खटीमा में जो है एक संगठित गिरोह यहाँ पर बनाकर कुछ लोग जो है फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाने का जो है धंधा कर रहे थे और वहीं यहाँ पर टीम जाकर जो है मामले की जांच में लगा दी गई है और वहीं यहाँ पर जांच को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो है
उनके जो सर्विलेंस और यहाँ पर सुराग रसी हैं उस करते हुए यहाँ पर जो है एसजीओ ने यहाँ पर जो है खटीमा के जो है पीलीभीत रोड मंडी के पास जो है छापामार कार्रवाई की है। तो ये बात करें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में यहाँ प्रोफेसरों की नियुक्ति को यहाँ पर जो है अधिकतम आयु में छूट। तो यहाँ पर देखते हैं प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर जो अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी है। और राजकीय मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर जो है फैकल्टी स्टाफ की कमी दूर होगी। इसके लिए यहाँ पर प्रोफेसर पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तय कर दिया गया है, जबकि अधिकतम जो आयु है सीमा है वो 58 यहाँ वर्ष तक छूट दी गई है। और वहीं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर जो है न्यूनतम 30 वर्ष है और अधिकतम जो आयु सीमा है 55 वर्ष तक यहाँ पर छूट दी गई है। और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा है 45 वर्ष रखी गई है और इसके लिए कैबिनेट ने यहाँ पर इसके लिए मंजूरी जारी कर दी गई है। तो वहीं बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द कैंटीन मैनेजर एट द जीएफसी न्यू टेहरी। तो न्यू टेहरी में जो है यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट निकल रखी है कैंटीन की। तो यहाँ पर इसमें एक वैकेंसीज है। इसके लिए यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी जो है एक्स आर्मी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप लोग देख सकते हैं, एज जो एज लिमिट है 50 वर्ष से रखा गया है। और इसके लिए यहाँ पर इंटरव्यू आपका 26 दिसंबर को आपका 10 बजे यानी कि आज 10 बजे यहाँ पर होना है इस एड्रेस पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको आज ही आना पड़ेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर जो है सहायक खाद्यान्न निरीक्षक प्रशिक्षण की जो यहाँ पर आपकी जो परीक्षा हुई थी 28/6/2019 को, इसकी यहाँ पर 4th वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो इसमें जो है अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर कट ऑफ जारी कर रखा है। इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि आपको 7 जनवरी 2022 तक जो है यहाँ पर अधीन सेवा चयन आयोग पर जो है अपना जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना होगा। इसके लिए यहाँ पर जो है एक नीचे फॉर्मेट दिया गया है, ये आपको फॉर्म फिल करके लेके आना है प्रिंट आउट करके। तो टॉप कैंडिडेट की अगर बैटरी वाली बात करें 65 यहाँ पर गई हुई है, चूँकि आप लोग यहाँ पर देखते हैं जनरल। और इस तरह के लास्ट अगर बात करें तो यहाँ पर SC कैटेगरी में यहाँ पर आया हुआ है 36 कैंडिडेट। तो इतनी कम यहाँ पर मेरिट गई हुई